Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. My name is विनीत पांडे and you are watching Learning English. तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सच में टेंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको 48 एग्ज़ाम्पल 48 एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताएंगे कि कैसे एक एक टेंस में क्या डिफरेंस होता है और उसे कैसे पहचानें, और एक एक टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जो कि हमारे बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है, जिस कारण से हम इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेंस को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जिसे हम इसे वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। इन इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर की भी। तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो होती है ता है, ती है, ते हैं। यानी कि जो वाक्य के अंत में अगर कभी भी ता, ती, ते आता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है। जो इसका देखिए यहाँ पे ए लिखा है, यानी कि अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो फॉर्मूला होता है हमेशा, वो ये होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैश फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। देखिए यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस अगर हम लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ये फिफ्थ फॉर्म किसके साथ बनता है? ये बनता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनता है। जैसे कि ही, सी, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, तो अगर वो आएगा तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाएगा। तो चलते हैं आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल तौर पर दिया हुआ है कि वह बाज़ार जाता है। ठीक है, तो वह क्या है? वह एक ही हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है। तो वहाँ पे हो गया वह बाज़ार जाता है। तो ही गो, यहाँ पे गो होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ही है तो इसलिए यहाँ पे यस यस लगेगा। तो यहाँ यस लगा है। गोज़ टू कहाँ जाता है? मार्केट। यानी कि सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया। देखिए दोस्तों, पूरा ये फॉर्मूले बेस पे मैंने बताया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए आप, यहाँ पे आपका ही आ गया था, यहाँ पे क्या आया था आपका? यहाँ पे गोज़ आया था, यहाँ पे कहाँ था? ऑब्जेक्ट, मानिए कि कहाँ जाता है? वो मार्केट जा रहा है। तो उसी तरह हम नेगेटिव बताते हैं। देखिए नेगेटिव का क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है कि वह बाज़ार नहीं जाता। तो आपको फार्मूला इसको ध्यान देना है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप ये बड़े आराम से कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि मैंने आपको हर टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला भी दिया है, जिससे आप अपने हिसाब से और भी सेंटेंस एग्जांपल तौर पे बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, वह बाज़ार नहीं जाता है। ही डज़ नॉट गो टू मार्केट। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू के साथ क्या लगता है? वर्ब। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं रुकिए आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आप उस चार्ट को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है। आपको मैं वीडियो के अंत में उसे दिखा दूँगा। चलते हैं आगे की ओर। क्या वह बाज़ार जाता है? तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू स्लैश डज है, या फिर डू या फिर डज। तो आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला से दिखा हुआ है। क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। देखिए दोस्तों, जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म आता है। उसके बाद हर जगह आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या वह बाज़ार नहीं जाता है? डज़ ही नॉट गो टू मार्केट। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम जिस तरह से आपको पढ़ाए हैं इसमें, इसलिए मैंने इसे बहुत डिटेल में बताया है। अब आपको फार्मूला के से फटाफट मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
देखिए दोस्तों, इसका पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मतलब कुछ भी कभी भी रहा रही रही आता है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो इसका देखिए दोस्तों अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ए यानी कि अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो फॉर्म होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल गो हो गया, तो गो में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाता है, गोइंग बन जाता है। तो आते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है वह बाज़ार जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। जैसे आपने बताया था, मैंने बताया था कि ही यहाँ पे है ना, जैसे कि सब्जेक्ट फिर इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह जो ही है तो साथ में क्या लगेगा, ही के इज़ लगता है, तो वह बाज़ार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अब इसी का नेगेटिव बना देंगे, वह बाज़ार नहीं जा रहा है। आपको ये फार्मूला देखते रहना है, मैं बार बार उसका नाम नहीं लूँगा, आपको देखते रहना है। इसलिए एन यहाँ नेगेटिव का फार्मूला ये है, इंट्रोगेटिव का ये है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का ये है। मैं सिर्फ आपको हिंदी सेंटेंस बताऊंगा अब। वह बाज़ार नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाज़ार जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। दोस्तों पूरा ही उस पर मतलब फार्मूला बेस पे ही है, आपको सिर्फ इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और आपको एक चीज़ ये भी याद कर लेना है कि किस मतलब टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। सपोज़ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और कभी भी आपका परफेक्ट हो गया, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट रहे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसी तरह है, आपको ये सब याद कर लेना है, आपको इसके ऊपर रटना नहीं, सिर्फ समझना है। तो अब चलते हैं आगे। क्या वह बाज़ार जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाज़ार नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू मार्केट। ये कैसे आया, अगर देखना है तो आप इसको देख सकते हैं, इज़ स्लैश एम स्लैश आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है। जैसे कि सेंटेंस में आपका आ गया वह सीता मंदिर गई है, अंजलि मंदिर गई है, या फिर अंजलि मंदिर जा चुकी है। सेंस आपका दोनों मतलब वही होगा और उसका इंग्लिश में मतलब भी वही होगा, सिर्फ मतलब है मंदिर अंजलि मंदिर जा चुकी है या फिर अंजलि मंदिर गई है, सेम सेंटेंस है। तो अब इसका वो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है वो देखिए। इसका फार्मूला होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह बाज़ार गया है या फिर वह बाज़ार जा चुका है, इसका जो इंग्लिश होगा वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे गया है, क्योंकि इसमें आपको जो पहचान में मैंने आपको बताया ना कि या है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वही सेंटेंस है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाज़ार गया है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, गॉन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कहा जाता है ऑब्जेक्ट क्या आपका, मार्केट। उसी तरह नेगेटिव में है वह बाज़ार नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। क्या वह बाज़ार गया है, हैज़ ही गॉन टू मार्केट। क्या वह बाज़ार नहीं गया है, हैज़ ही नॉट गॉन टू मार्केट। अब आते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका इसके अंत में रहा, रही, रहे आता ही है, साथ में से के साथ समय आता है। जैसे कि किसी समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि वह 2 महीने से बाज़ार जा रहा है। तो दोस्तों आपको इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज़ प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। जो ये चीज़ 2 चीज़ है, बस यही आपका जुड़ता है और एक ये जुड़ता है इसमें से, ठीक है। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, आपको याद करना है। जैसे कि वह 2 महीने से बाज़ार जा रहा है, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीन भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग क्या है हमारा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और मार्केट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंस स्लैश फॉर, यानी कि फॉर यहाँ लगा, क्योंकि अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। और यहाँ पे टाइम हो गया 2 मंथ्स। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, वह 2 महीने से बाज़ार नहीं जा रहा है, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स। अब अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या वह 2 महीने से बाज़ार जा रहा है,
तो उसका हमारा बनेगा क्या है, क्या वह है ना, तो हैज़ ही बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ, हैज़ ही बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या वह 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा है, हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा आते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। फॉर का प्रयोग जब अवधि अर्थात समय कितनी देर कितने समय से दिया रहता है तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से इत्यादि। और फिर सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय किस घड़ी किस दिन किस साल शुरू होने का समय दिया रहता है तब हम प्रयोग करते हैं सिंस का, जैसे कि 1980 से, मंडे से, 10 बजे से, सुबह से, बचपन से इत्यादि। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है या है, ई है, ए है, या ई ए, अथवा या था, ई थी, ए थे। जैसे कि वह मंदिर गई, वह मंदिर से आया, मतलब इस तरह का सेंटेंस जिसके लास्ट में या ई ए या फिर या था, ई थी, ए थे आता है। एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार गया था। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में यूज होती है, इसके अलावा कहीं भी यूज नहीं होगी आपका ये पूरे किसी टेंस में। तो आपको याद करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार गया था, ही वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार गया था, डिड ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं गया था, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। आपको सिर्फ जो ये फार्मूला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव, आपको सिर्फ इसी को दिमाग में बैठा लेना है, सिर्फ समझ लेना है आपको। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए क्या है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यानी कि गो वेंट गॉन, गॉन आपका थर्ड फॉर्म है गो का, तो वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। क्या वह बाजार जा चुका था, हैड ही गॉन टू मार्केट। ये आपका सब्जेक्ट है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। दोस्तों इसमें भी किसी समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इसमें सिर्फ आपका जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका यहाँ पे ये हैज़ और हैव था, यहाँ पे आपका हैड बीन बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे है कि वह 2 महीने से बाजार जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स। वह 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा था। आपको ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स। इंटरोगेटिव की बात करें तो आपका क्या वह 2 महीने से बाजार जा रहा था, तो आपका हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देंगे, सिंपल। हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स। क्या वह 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 मंथ्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है गा गी गे। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वह बाजार नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाएगा, विल ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू मार्केट। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो दोस्तों इसकी पहचान होती है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि वह बाजार जाता रहेगा, तो इसका हमारा बनेगा सब्जेक्ट हो गया आपका ही,
आपका ही के साथ लगेगा विल, ही विल बी, यहाँ बी है ये, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह बाज़ार नहीं जाता रहेगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाज़ार जाता रहेगा। विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाज़ार नहीं जाता रहेगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। इसकी दोस्तों पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा या होगा, ई होगी, ए होंगे। इससे देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या वह बाजार जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जा चुका होगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। इसकी पहचान क्या है? किसी समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ना। तो आपका देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। वह 2 महीने से बाजार जा रहा होगा। ही विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 months। आपको सिर्फ मतलब इसी पे फॉर्मूले पे बैठाना है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, विल हो गया यहाँ पे, हैव हो गया आपका यहाँ पे, बीन आपका यहाँ पे आ गया, या आपका फोर्थ फॉर्म यानी कि गो का फोर्थ फॉर्म आपका गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट में कहाँ जा रहा है, टू गो टू मार्केट, कब से जा रहा है, से का सेंस के लिए सिंस या फिर फॉर आ गया, 2 months। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देना है और इसको अपने माइंड में फिट कर लेना कि किस टेंस में कौन सा फॉर्मूला आपका आएगा। देखिए आगे, वह 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा होगा, ये आपका नेगेटिव है। तो ही विल नॉट हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 months। अब देखिए आप में सिंपल है कि यहाँ पे आपको पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। क्या वह 2 महीने से बाजार जा रहा होगा, विल ही हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 months। आपका है नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या वह 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 months। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको वो चार्ट दिखाना चाहूँगा जिससे कि आप उसको याद कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब मुश्किल नहीं होगा, जिससे कि आप कोई भी मतलब किसी के भी साथ आप लगा सकते हैं। जैसे कि ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगता है इसमें दिया है, ही के साथ हैज़ लगता है, मतलब कि आपको इसको याद कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।